हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल कंप्यूटर ज्ञान अंकित भारती सर का बुक से कम्युनिकेशन सेशन को करने वाले। कौन सा कम्युनिकेशन, जिनको संचार कहते हैं हिंदी माध्यम में। ये प्रैक्टिस सेट 3 है, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक और सभी सेशन का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा .@domain.com। अगला है कि ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश यानी मान्यता नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर होगा रिक्त स्थान की। किसका? रिक्त स्थान की मान्यता नहीं होती है, जो पहला नंबर प्रश्न पे देखे आप। अगला है कि ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड CC का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। CC रहता है ना नीचे कैप्शन टाइप का दिया हुआ, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कार्बन कॉपी। क्या बोला जाता है? कार्बन कॉपी। अगला है कि SMTP एक ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। SMTP का पूर्ण रूप क्या है? तो SMTP का पूर्ण रूप हो जाएगा आपका क्या? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा कूल मेल। क्या हो जाएगा? कूल मेल। आगे की ओर चले। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब सत्य कथन जानना है, तो इसका सही उत्तर होगा एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है। तो इसका सही विकल्प आइए लगाते हैं, क्या हो जाएगा इसका? SMTP। क्या होगा? SMTP, ठीक है। अगला है कि पॉप एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पॉप का पूर्ण रूप क्या है? तो पॉप का पूर्ण रूप होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है कि POP3 एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP3 में संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता है? तो संख्यात्मक मान 3 जो है पॉप का संस्करण दर्शाता है। क्या? संस्करण। अगला है कि एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है। तो एक ईमेल में जो है टेक्स्ट, फाइलें, इमेज सभी ये क्या है? समाविष्ट हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है। तो ईमेल सर्वर से मैसेज कौन प्राप्त करता है? पॉप करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए, क्या हो जाएगा? डोमेन नाम। क्या होगा? डोमेन नाम। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन होगा कि ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकती है, यानी कि कार्बन कॉपी जो है वो खाली हो सकती है। अगला प्रश्न है आपका कि इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है। इसका सही विकल्प लगाइए संचार सेवाएं। अगला है कि ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड BCC का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो BCC का पूर्ण रूप होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रतीक यानी कि कैरेक्टर ईमेल के ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा @ ठीक है। ये जो सिंबल भी दिया हुआ है और हिंदी में भी लिख दिया गया है। अगला प्रश्न है कि याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सेंट का। किसका? सेंट का। अगला प्रश्न है आपका कि प्राप्त ईमेल को देखने और प्रतिबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प लगाइए इनबॉक्स। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित नहीं है। तो ईमेल से संबंधित जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है, लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती। तो इसका सही विकल्प क्या होगा मेरे दोस्त? हो जाएगा इसका सही विकल्प सब्जेक्ट। अगला है कि डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ट्रैश। क्या होगा? ट्रैश। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि ईमेल में माफ कीजिएगा, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा प्रेषक की मेल आईडी। क्या? प्रेषक की मेल आईडी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आइकन प्राय ईमेल में अटैचमेंट को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पेपर क्लिप आइकन। अगला है कि ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता? तो इसका सही विकल्प होगा OCC। क्या हो जाएगा? OCC। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि आगत ईमेल किस फोल्डर में स्टोर होते हैं? तो आगत ईमेल जो आता है वो किस में होता है? इनबॉक्स में होता है। अगला है कि निम्नलिखित ईमेल आईडीज पर विचार करें। अब यहाँ पे ईमेल आईडीज दिया गया है और आपको बोला है कि इस पे आप विचार कर इसका सही उत्तर लगाइए। तो यहाँ पे ये प्रश्न को भी हम किरण पब्लिकेशन वाले में करवाए थे। क्या हो जाएगा? reviver@gmail.com, revive@gmail.com। ठीक है। और क्या यहाँ पहले था रिव्यूअर, क्या है? पहला था reviewer@gmail.com। यहाँ पे क्या? review@gmail.com। यहाँ पे भी क्या है? रिव्यू। यहाँ पे रिव्यू है, यहाँ पे भी रिव्यू और डॉट करके भी दिया है, यहाँ पे हैज करके। तो इसका सही विकल्प अगर लगाएं तो क्या होगा? विकल्प एक ही इसका सही ईमेल आईडी होगा, यानी reviewer@gmail.com। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि ईमेल एड्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब असत्य कथन है कि एक ईमेल सामान्यतः यूजर नेम #डोमेन नेम के रूप में होता है। यही कथन असत्य है, बाकी सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्रॉप को गतिशील रूप से एक्सेस करने देता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा POP3। क्या? POP3। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कहा प्रश्न आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईमेल के संदर्भ में गलत है? अब ईमेल के संदर्भ में गलत कौन है? किसी ईमेल एड्रेस का पहला भाग डोमेन नेम होता है, यही गलत है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस के दो हिस्से को अलग करता है? हिस्सों को कौन अलग करता है? दो हिस्सों को अलग कर देता है। इसका क्या? आइए विकल्प लगा देते हैं। यहाँ पे C अलग कर देता है दो हिस्सों को। इस सेशन का आखिरी प्रश्न कह रहा है कि ईमेल फॉरवर्डिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा आपके लिए? इसका सही विकल्प होगा ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव नहीं है। ठीक है। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। और सेशन को आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सेशन में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और मेरे साथ हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लगाइए ताकि एग्जाम्स में आप बेहतर स्कोर कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।